हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 26/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 114 से लेकर 150 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन 114 से। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2 या 8? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2। वर्ण के 2 ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक या योगिनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। नायिका, लेखिका, वधू और धावक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धावक। शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों। जब पुल्लिंग शब्द अकारांत यानी जिस शब्द के अंतिम वर्ण स्वर अ हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अ के स्थान पर ओ का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक। यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराते हैं। अगला देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या चर्या। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चर्चित। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 7, 6, 9, 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9। भूतकाल के 9 भेद हैं। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निद्रा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, ग्लानि, अनंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहाड़, पर्वत, पुस्तक। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आदान और प्रदान। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अन्य, उसका, दूसरा, तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129 का। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। दुष्कर, दुभर, कठिन, असंभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। नीर, नीम, नीड या नीड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीड। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनुचर, अनुपमा, अतर, अनुत्तर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुचर। अनुधन चर से मिलके अनुचर बना है। अनु इसमें उपसर्ग है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, ड, अक्कड़ या भूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अक्कड़। भूधन अक्कड़ मिलके भूलक्कड़, भूल धन अक्कड़ मिलके भुलक्कड़ बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 का। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीता धन अन्य, गीत धन अंजलि, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि मिलके गीतांजलि बनता है। इसमें अ और आ मिलके आ बन गया, ये दीर्घ संधि है। आगे देखते हैं 134 का।
सभी मिलकर स्कूल जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। और इसका समास विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर होता है इसका समास विग्रह। यह संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला देखते हैं। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मुझे खाया जाता था, मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। अगला क्वेश्चन। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिणामवाचक क्रिया विशेषण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से योजक चिन्ह है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा खुशी मनाना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख, अच्छी बातें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। रस भेद बताइए। भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 17, 15 या 16? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16। काली घटा का घमन घटा अलंकार बताइए। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इस अलंकार में एक ही प्रकार के शब्द का प्रयोग बार बार होता है किंतु अर्थ इसके भिन्न होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 144 से लेके 148 तक गद्यांश पर आधारित है, इसलिए इन प्रश्नों को स्किप कर दिया गया है। 144 से लेके 148 तक के प्रश्न गद्यांश पे आधारित थे, इसलिए इनको स्किप कर दिया है। आगे देखते हैं। 149 से जयद्रथ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का ये खंड काव्य है। अतीत के चलते किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र एक संस्मरण रेखा चित्र है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।